नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि फेस टू फेस के हर अंक में कोई ना कोई नई शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होती है। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं दर्शकों इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब दानिश राणा साहब और हमारे जम्मू प्रोविंस के डिविजनल कमिश्नर श्री पवन कोतवाल साहब। हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना रोल निभाया है और सिक्योरिटी को लेके किस तरीके से पुलिस ने अपना रोल निभाया है। इन सब चीज़ों की जानकारी हम इनसे लेंगे। जी, दानिश राणा साहब और पवन कोतवाल साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। जी दानिश राणा साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारी हद जो है वो लखनपुर से स्टार्ट होती है, तो किस तरीके की सिक्योरिटी जो है वो बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को दी जा रही है ताकि वो अपने आप को जम्मू कश्मीर रियासत में, खासकर जम्मू प्रोविंस में अपने आप को महफूज समझें। जैसा आपने कहा कि अमरनाथ यात्रा जो है एक बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र इवेंट है। देश भर से श्रद्धालु जो हैं बड़ी भारी मात्रा में हमारी स्टेट में आते हैं दर्शन करने के लिए जी। और कठुआ से लेकर जौहर टनल का जो साउथ पोर्टल है, टोटल 300 किलोमीटर लगभग ये डिस्टेंस बनता है और 5 जिलों से गुजरता हुआ ये साउथ पोर्टल तक जाता है। जी। तो एक तो यात्रियों की जो रूट की सिक्योरिटी है जी, वो हमारा कंसर्न है। इसके अलावा जो इनके लॉजमेंट सेंटर्स हैं जिधर इनको ठहराया जाता है, सबसे बड़ा बेस कैंप जो आपको पता है वो हमारे भगवती नगर में है। जी। इसके अलावा जो बाकी रिलीजियस हमारे स्थल हैं, जो स्थान हैं, वहाँ पर भी हम लोग इनको ठहराते हैं, उसकी सिक्योरिटी। इसके बाद जो हमारे लंगर्स जो हैं वो लगेंगे पूरे रूट पे जी, उसकी सिक्योरिटी। और हम लोग इंश्योर करेंगे कि यात्रा जो है ना सिर्फ कि हम उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दें जी, और किसी भी तरह की कोई अड़चन अगर आती है वो रोड के माध्यम से हो सकती है या फिर वेदर के माध्यम से हो सकती है, तो कुछ हमें कॉन्टीजेंसीज जो हैं वो हम बना के रखते हैं ताकि हम उनको दरबदर ना होने दें और ठीक तरह से हम उनको हाउस करें, एडजस्ट करें। जी बिल्कुल दानिश राणा साहब, आपने ये सही कहा कि ये तो कोई भी छोटी मोटी भी कोई परेशानी पड़ जाए तो पुलिस का ही दरवाज़ा खटखटाया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बैठे हैं हमारी जम्मू प्रोविंस के पवन कोतवाल जी। कोतवाल साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन ने किस तरीके के पुख्ता इंतजाम किए हैं कि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। देखिए, जो अमरनाथ की यात्रा है ये एक वार्षिक यात्रा है, हर साल होती है और शुरू से ही इसके, अब तो जब से बोर्ड बना है तब से हर साल इसमें कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट है। मेन इश्यूज में रहता है रजिस्ट्रेशन का कि आप जो यात्री आ रहे हैं, क्योंकि वो रास्ता दुर्गम है। पहले तो एक ही रास्ता हुआ करता था पहलगाम से, अब तो बाल्टल से भी उतना ही जो है यात्री जाते हैं और इनकी रजिस्ट्रेशन का सबसे पहले बड़ा मसला होता है। तो इसके लिए जो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड है जी, इसने सारे देश भर में जो है रजिस्ट्रेशन का काम जो है वो शुरू किया। बिल्कुल सही है। और फिर जो कुछ यात्री जो वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं या किसी कारणवश रजिस्टर नहीं हो पाते हैं, उनके लिए श्रीनगर में भी और जम्मू में भी करंट रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है जी। और हमारे जम्मू में हमने भी 5 जो है स्टेशन पे, जैसे रेलवे स्टेशन के पास सरस्वती धाम है जी, वहाँ पे 2 जगह पे ये वैष्णवी धाम और सरस्वती धाम, वहाँ एक रजिस्ट्रेशन होती है जी। और उसके बाद हमारा जम्मू में एग्जीबिशन ग्राउंड है, वहाँ एक रजिस्ट्रेशन होती है। और साधुओं के लिए एक पुरानी मंडी, जहाँ एक बहुत पुराना टेम्पल मठ है, वहाँ होती है। और एक गीता भवन जो कि हार्ट ऑफ द सिटी वहाँ होती है। तो जिसका ये इसके अलावा जितने भी यात्री आएंगे तो अमरनाथ यात्री निवास में जाएंगे जी, क्योंकि वहीं पे उनकी सुरक्षा जांच होती है, वहीं उनके रहने का अरेंजमेंट है, वहीं उनका बैठने का अरेंजमेंट है और वहीं खाने का भी अरेंजमेंट है। जी। कोतवाल साहब, पुराने समय में होता क्या था कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जो बुजुर्ग है, उनको भी जाने दिया जाता था, क्या उस पर भी कोई पाबंदी लगाई गई है? हाँ, जब से ये इशू आने लगा तो ये अब तो ये प्रावधान है पिछले साल से ही, 2-3 सालों से, कि जब तक ना आपके पास एक क्वालिफाइड डॉक्टर का जी, और वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स कौन है, ये जो है श्राइन बोर्ड की अगर वेबसाइट पे आप जाएंगे तो उन्होंने सारे देश के लिए डॉक्टर एम्पैनल किए हुए हैं जी, कि आप सर्टिफिकेट उन्हीं का ला सकते हैं, किसी और डॉक्टर का अनक्वालिफाइड का सर्टिफिकेट भी नहीं ला सकते, वो वैलिड नहीं है। वो वैलिड नहीं है। यहाँ भी जब हम करंट रजिस्ट्रेशन भी करते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर साथ रहते हैं। तो जो भी कोई आएगा पहले डॉक्टर्स को सर्टिफाई करेगा कि भाई ये उतनी दुर्गम यात्रा करने के काबिल है या नहीं है, और जब वो डॉक्टर मुतमईन हो जाते हैं कि ये कर सकते हैं तो फिर उसके बाद उसके नंबर 2 जो है उसकी रजिस्ट्रेशन जो है तब होती है। जी बिल्कुल सही तो है। ये बिल्कुल इसका केयर की जाती है कि ताकि
जो लोग पहली बार जा रहे हैं, जो लोग दूसरी बार जाते हैं या जो नौजवान हैं उनको अवेयरनेस दी जाए। उनको, लेकिन जो पहली बार जा रहा है उसको ये बताया जाए कि उसका स्टेटस जो है, क्या उसके हार्ट का स्टेटस, क्या उसकी सेहत का स्टेटस ऐसा है कि वो उस दुर्गम, क्या उसकी हेल्थ अलाउ कर सकती है। जी कोतवाल साहब, अभी आपकी तरफ आते हैं। जी राणा साहब, आपसे एक और चीज़ हम पूछना चाहेंगे कि पिछले दिनों में हमारे कठुआ, राजबाग में और सांबा में मिलिटेंट अटैक हुए। अक्रॉस द बॉर्डर यहाँ आए मिलिटेंट और उन्होंने कुछ एक्टिविटी की, कुछ कैजुअलिटीज़ भी हुई हमारी। तो क्या लगता है उसको देखते हुए किस तरीके के सिक्योरिटी के इंतजामात इन रूट्स पे किए गए हैं ताकि जो हमारे श्रद्धालु है बिल्कुल अच्छी तरीके से यात्रा कर सके? आपकी बात दुरुस्त है। हीरानगर कठुआ का जो सेक्टर है, सांबा भी उसमें इंक्लूडेड है। कुछ एरियाज़ इन्फिल्ट्रेशन प्रोन रहे हैं और ज़्यादातर ये केसेस जो हैं ओवरनाइट इन्फिल्ट्रेशन के होते हैं। ज़्यादा वक्त उनको नहीं लगता है बॉर्डर क्रॉस करने के बाद नेशनल हाईवे 44 पे पहुंचने के लिए। तो थ्रेट परसेप्शन इस बार भी है। जो थ्रेट परसेप्शन है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो वनरेबल एरियाज़ हैं वहाँ हमने सिक्योरिटी जो है वो उसको टाइटन किया है। जो मेजर्स उसमें लेने हैं वो हमने लिए हैं। और आपके चैनल के थ्रू मैं ये यकीन दिला दूँ जो श्रद्धालु यहाँ आना चाहते हैं कि वो बेखौफ होकर यहाँ आएँ और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हम लोग उनको सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और किसी भी तरह की अगर कोई कोशिश इस तरह से की जाएगी जी तो हम क्षमता रखते हैं उसको नाकाम करने की। मतलब आपका मानना यह है कि आप उनके इरादों को नस्ते नाबूद करने की ताकत रखते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही। जी कोतवाल साहब, एक और बड़ा अहम सवाल है जो कि जनता ये जानना चाहती है कि क्योंकि इस समय मानसून का समय है, ये यात्रा मानसून के समय रहती है, तो कई बार क्या रहता है कि रास्ते में ब्लॉकेज हो जाती है और कानवाई जो हमारी यात्रा है वो सही सुचारू रूप से नहीं चल पाती। तो उनको डाइवर्ट करने के लिए कुछ ऐसे स्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ आपने कुछ ऐसी डेस्टिनेशंस बनाई हैं जिससे उनको डाइवर्ट किया जाए और यहाँ हजूम ना हो, क्योंकि इकट्ठा हो जाने के कारण काफ़ी हजूम हो जाता है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात आपने कही है। और इसके लिए हमने जो जितने भी यहाँ जम्मू के जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं और जो हमारे यहाँ जो धार्मिक संस्थाएं जी, यहाँ पे, क्योंकि जब यात्रा आती है तो सभी धार्मिक संस्थाएं जो है वो सामने आती, चाहे वो सनातन धर्म सभा है, जो भी चाहे वो अग्रवाल सभा है, बहुत सारी सभाएं हैं हमारे जम्मू में, तो वो सामने आती हैं। इसलिए उनका भी यही सुझाव है कि यात्रा जब चलती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है कि रोज़ इतने लोग जा रहे हैं जो जिनके पास अपना रजिस्ट्रेशन है, तो क्लियरेंस हो रहा है, इसलिए बैकलॉग नहीं है और लोग अपने सफ़र में रहते हैं जी। लेकिन जब मानसून का सीज़न है और हमारा जो ये बटोत से लेकर जो बनहाल तक, जिस तरह हाजी साहब ने बताया कि जो ये बनहाल का टनल है और जो पत्नी टॉप का इलाका है उसके बीच वाला जो इलाका, खासकर रामबन से आगे का इलाका जो है, क्योंकि हमारे यहाँ पिछले सितंबर से बारिशें हो रही हैं। पिछली बार कितने भयानक जो है फ्लड आ गए कश्मीर, जम्मू में फ्लड आए, तो सारा जो नेशनल हाईवे है वो सैचुरेट हो चुका है। मतलब उसके ऊपर की जो मिट्टी है वो अब थोड़ी सी बारिश होगी वो गिरते हैं, लैंडस्लाइड्स होते हैं। तो इसीलिए ये जो स्ट्रेच है नेशनल हाईवे का, जब यहाँ पे कोई ब्लॉकेट होगी तो उसके कारण जो बैकलॉग जनरेट होता है, उसमें हमने यही स्ट्रेटेजी इस बार सोची है कि हमारे यहाँ बहुत सारे धार्मिक स्थान हैं जी। आपके जम्मू में ही आप भगवान शिव के दर्शन करने आए हैं तो यहाँ भगवान शिव के इतने सारे स्थान हैं, जैसे आपका शिवखोड़ी हो गया। शिवखोड़ी जम्मू से 4-5 घंटे का रास्ता है और इतना अच्छा वहाँ आप शंभू के दर्शन होते हैं। आप वहाँ हमारे यहाँ पीर खो है, जम्मू के अंदर ही पीर खो का दर्शन आप कर सकते हैं। आप वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं अगर आप उस रूट पे जाना चाहते हैं जी। बूढ़ा अमरनाथ हमारे यहाँ जम्मू से 8-10 घंटे की दूरी पे बूढ़ा अमरनाथ जो कि पुंछ में है, आप वहाँ के दर्शन कर सकते हैं। तो हम इस बार टूर ऑपरेटर्स के साथ मिलके लोगों के साथ मिलके, अगर हमें लगता है कि 3-4 दिन यात्रा रुकने वाली है तो हम उन लोगों को उन डाइवर्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल जी। आजी साहब, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने कहा कि अकोमोडेशन जो है, हमारा मानना ये है कि जब जैसे डिवकम साहब ने भी कहा कि वहाँ उस डेस्टिनेशन पे वो पहुँच नहीं पाते और यात्रा काफ़ी जो श्रद्धालु हैं वो काफ़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनको अकोमोडेट करने के लिए और सिक्योरिटी के लिए क्या क्या इंतजामात हैं? देखिए, एक तो आपके कुछ ट्रेडिशनल लॉजमेंट सेंटर्स हैं जो हमेशा से चलते आए हैं, हाईवे पे भी हैं, शेल्टर शेड्स हैं। इसके अलावा कॉन्टीजेंसीज़ के लिए हम लोगों ने इस बार एक्सरसाइज की है और कुछ और हमने एक्स्ट्रा शेल्टर होम्स जो हैं वो हमने आइडेंटिफाई किए हैं जी। कुछ उसमें स्कूल बिल्डिंग्स हैं, पंचायत घर हैं। आजकल स्कूल भी छुट्टियां हैं तो वो भी हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं जी। ये एक्सरसाइज हमने पहले की है। एक इन्वेंट्री हम लोगों ने बनाई है उसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर कि अगर हमें उनको ब्लैंकेट्स देने की कहीं ज़रूरत पड़े
या उनको दवाइयाँ मुहैया कराई जाएँ या खाने का जो अरेंजमेंट किया जाए। जी। तो ये हमने जो है पूरी एक्सरसाइज करके बिल्कुल पुख्ता रूप से बनाया हुआ है। जी डिबकाम साहब, एक और चीज़ कि जिस तरीके से आपका भी मानना है कि इस समय फ्लड के कारण सारी जो सैचुरेशन आई हुई है, तो क्या अगर 4 या 5 दिन अगर यात्रा रुक जाती है और यहाँ पे श्रद्धालुओं की जो बढ़ जाती है संख्या, तो क्या हम लोगों का कोई ऐसा प्रावधान है? पिछले समय की बात है, उनको लखनपुर में ही चौक किया जाता था, इधर आने नहीं दिया जाता ताकि वो यहाँ पे हल्ला ना मचा सके, क्योंकि वो कहते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन ने रोक रखा है, हम चले जाएंगे। तो ऐसा भी कुछ है? देखिए, ये तो एक एक्सट्रीम स्टेप होगा कि कभी पास्ट में हमने जब उतना ज़्यादा एकोमोडेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं थी किया था जी। लेकिन जनरली अब ऐसा नहीं है, लोग आते हैं। देखिए, हमारी जो यात्रा जो हमारे निवास से जाती, यात्री निवास से जाती, जी बिल्कुल, वो तो 20% है। 80% लोग तो अपने आप अरेंज, बिल्कुल सही और है। कश्मीर में पर्यटन स्थल भी देखते हैं और उसी के साथ जो है वो अमरनाथ जी की यात्रा भी करते हैं। तो ये एक इट हैज, मतलब इसको बना समझिए कि एक तो पिलग्रिम टूरिज्म है ये। जी बिल्कुल। तो डेस्टिनेशन भी वही पिलग्रिम टूरिज्म है कि आप दर्शन भी करिए, दर्शनीय स्थल भी देखिए और साथ में दर्शन भी कर लीजिए अकॉर्डिंग टू आपकी जो रजिस्ट्रेशन हुई। और लोग प्लान करके भी ऐसे ही पैकेज बना के आते हैं। तो क्योंकि अगर हम उनको रोकेंगे तो वो अगर जो 80% जो मैंने कहा कि जो कि पर्यटन वाले भी हैं और दर्शन वाले भी हैं, तो उनको रोकना, क्योंकि वो तो देखने भी जा रहे हैं अपने स्थान, बिल्कुल, तो ऐसा बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप हो जाए तो ऐसा करना पड़ता है, वरना अभी ऐसी कोई हालत नहीं है। ऐसा कोई लगता नहीं है, लगता नहीं ऐसा होगा। हमारे पास पूरे एडिक्वेट अरेंजमेंट्स होते हैं। इतना बड़ा शहर है, इतने लॉजमेंट सेंटर्स होते हैं। कुछ लोग अपने से भी रहते हैं, कुछ लॉजेस में रह लेते हैं, कुछ को जो लॉजेस में नहीं जाना चाहते या नहीं जा पाते हैं, उनको फिर हम जो है निवास में रखते हैं। और स्कूल जैसे है हमारे पास, बहुत सारे रास्ते में हैं, यहाँ अगर रुकते हैं, कुछ लोग उधमपुर में फंस जाते हैं, वहाँ अरेंजमेंट है, कुछ लोग बनिहाल में फंसते हैं तो वहाँ उतना सा अरेंजमेंट है। तो रास्ते में जो है अरेंजमेंट्स रखे गए हैं। जी दानिश राणा साहब, आप एक बड़े इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, आप राइटर भी हैं, अच्छी बुक्स भी लिखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि क्या जो टूरिस्ट अपने हमारे जम्मू कश्मीर में एक अलग छाप लेके आया है और उसके साथ यहाँ कोई चीटिंग होती है या कहीं भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसके लिए भी कुछ ऐसा प्रावधान किया गया है कि उसको इमीडिएट हल किया जाए? बिल्कुल। ये हमें पहले भी नोटिस में ऐसी बातें आई हैं कि कुछ लोग ओवर चार्जिंग जो हैं वो करते हैं एग्जॉर्बिटेंट रेट्स पे, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं या कोई यहाँ के लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हैं जी। तो जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनको भी ये चीज़ जो है कन्वे की गई है। और हम लोगों ने एक मैकेनिज़्म जो है वो डिवाइस किया है कि इस तरह की कोई भी कंप्लेंट्स हों, जैसे हमने अपनी नंबर जो हैं कंट्रोल रूम के नंबर हैं, वो हमने जो टूरिज़्म वालों ने पैम्फलेट्स जो डूज़ एंड डोंट्स के बनाए हैं उसमें हमने अपना फ़ोन नंबर भी दिया है। और किसी भी तरह की कोई शिकायत आती है जी तो जो हमारे यात्री हैं वो हमें अप्रोच कर सकते हैं जी। और बिज़नेस कम्युनिटी के थ्रू भी ये मैसेज जो पहुंचाया गया है कि ओवर चार्जिंग या फिर होर्डिंग या इस टाइप की चीज़ें जो हैं उससे वो। राणा साहब, ये तो रही आपने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी की बात, लेकिन क्या कई बार होता है कि कहीं सामान चोरी हो जाता है किसी श्रद्धालु का, टूरिस्ट का, या कहीं कोई उसका पर्स वगैरह चोरी हो जाता है, कुछ भी जो चोरी हो जाता है, अब उसको हमें दोबारा से ढूंढने में कुछ समय लगता है, तो वो क्या किस तरीके से उस तक पहुंचाने की विधि रहती है? क्या हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पर एक्सरसाइज कर रखी है? ज़्यादा इंसिडेंट ऐसे नहीं होते हैं कि कोई बड़ी अलार्मिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। और जैसे हमारी रूटीन लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हों, रेलवे स्टेशंस पे लगेज लिफ्टिंग के इंसिडेंट्स हों जी, तो उस तरह के कभी कभी कुछ इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं, उसमें जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाती है। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि जो भी कोई टूरिस्ट आए बाहर से, वो जम्मू कश्मीर से एक अच्छी छाप लेके जाए, जम्मू कश्मीर पुलिस की भी और एडमिनिस्ट्रेशन की भी, कि उन्होंने हमारे साथ ये सुविधाएं जो हैं मुहैया करवाई। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि आपकी आवाज़ को जनता सुन रही है, तो किस तरीके से आप मानते हैं कि उनकी उस प्रॉब्लम्स को भी अच्छे तरीके से हल किया जाए? देखिए, एक तो कानूनी जो कार्रवाई है, एक तो जो लॉ जो कहता है वो तो हम करेंगे ही, केस रजिस्ट्रेशन। लेकिन इमीडिएट के लिए हमने हेल्प डेस्क जो हैं, हेल्प सेंटर्स जो हैं जी, हमारे रिसेप्शन सेंटर्स के हैं, उसको मल्टीपर्पज़ उनका काम है जी, वो हमने इस्टेब्लिश किए हैं जी। रेलवे स्टेशन पे किया है, एयरपोर्ट पे भी छोटा सा कियोस्क लगाते हैं हम, लखनपुर, कुंजवानी। तो एक तो वो है। दूसरा, हमारा जो आजकल कम्युनिकेशन का ज़माना है जी, तो जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जैसे डिफरेंट जोन्स हैं, सेक्टर्स हैं जी,
तो इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मतलब क्या कोई हेल्पलाइन बताई गई है? उस हेल्पलाइन का क्या नंबर? हेल्पलाइन का नंबर हमने एडवर्टाइज किया है, उसमें जी। कंट्रोल रूम जो हमारा उसके नंबर्स हैं जी तो वो सारा हमने जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की हैं। जी मैं आपको ट्रैफिक के माध्यम से फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, कई बार हमें ये शिकायत आती थी कि ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं गाड़ियां रोकते हैं, चेकिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। तो एक ऐसा मैकेनिज्म पिछले 4-5 साल से हमने डिवाइस किया है जिसको इस बार हम रिपीट कर रहे हैं कि उनकी 1 पॉइंट पे ही चेकिंग होगी, जी दैट इज़ लखनपुर। उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी चेकिंग वहीं होगी और एक स्टिकर जो है उनको उनकी गाड़ी पे लगा दिया जाएगा कि इनके फलाने फलाने डॉक्यूमेंट्स हमने चेक कर लिए हैं। अब वो पूरी यात्रा के दौरान जो J&K में घूमेंगे उसको कभी भी कोई ट्रैफिक वाला उसको चेक नहीं करेगा, बिकॉज दोज डॉक्यूमेंट्स हैव ऑलरेडी बीन चेक्ड। बहुत अच्छी बात है। अलबत्ता कोई विजिबल ऑफेंसेस हैं, ओवरलोडिंग है या ओवर स्पीडिंग है, तो उसको हम चेक कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो भी आने वाले श्रद्धालु हैं उनको कहीं कोई परेशानी ना आए पुलिस द्वारा या ट्रैफिक पुलिस द्वारा। जी कोतवाल साहब, समय की नज़ाकत को देखते हुए काफ़ी, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है लेकिन समय हमारे पास कम है, एक अहम और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जो लंगर्स लगते हैं उनमें जो लोगों की अच्छी हेल्थ के लिए क्या वो अच्छा सामान बना रहे हैं या नहीं बना रहे, और ठीक है या नहीं ठीक, उनके लिए भी कोई ऐसा प्रावधान रखा गया है? देखिए, लंगर जो लोग रखते हैं जी। अब तो सुधार काफ़ी हुआ है जी। क्योंकि लंगर एक ऐसी आइटम है, एक तो हम उसको नंबर कंट्रोल रखते हैं क्योंकि जगह जगह पे लोग रुक नहीं सकते जी। क्योंकि जितने लंगर हैं उतने, मतलब आपके समझो स्टॉप्स हो गए, उतने स्टॉप्स हो गए, जी, उतनी यात्रा डिले होती है। तो ये एक कंसीडर्ड व्यू है पिछले पास्ट 15-20 साल का एक्सपीरियंस कि कितने जो है लंगर जो है एडिक्वेट है लोगों के लिए। जी बिल्कुल। तो उस हिसाब से वो जगह भी आइडेंटिफाइड है और उसके ऊपर इंस्पेक्शन वगैरह, सिक्योरिटी का चेक वगैरह करके वो बोर्ड हमें क्लियर करता है, उसको बोर्ड अप्रूवल देता है और कंसर्न डिप्टी कमिश्नर जो है वहाँ किसी को लगाने की परमिशन देता है। जी। और ये बिल्कुल ध्यान रखा जाता है कि जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है, जो तेल इस्तेमाल हो रहा है, जो खाने का आइटम इस्तेमाल हो रहा है, जो वहाँ पे आटा इस्तेमाल हो रहा है, उस सब की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो, ये इसकी इंस्पेक्शन की जाती है। जी आईजी साहब, आखिर में आपसे ये पूछना चाहेंगे किस तरीके का संदेश आप जम्मू आईजी होने के नाते, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होने के नाते देश की जनता को देना चाहेंगे ताकि वो खुले दिल से हमारे जम्मू कश्मीर में एज ए टूरिस्ट बन के आएँ और साथ में ये यात्रा जो है बड़ी अहम यात्रा है उसको सफल बनाएं? मेरा बड़ा सीधा सा संदेश रहेगा कि श्रद्धालु हमारे स्टेट में आएँ, उनका स्वागत है। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो उनकी सुरक्षा करने के लिए सक्षम है और हमारा फ़र्ज़ है और हम उसको करेंगे। किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे और कोई भी उनको जो रुकावट है हम कोशिश करेंगे कि ना हो। जी देवकाम साहब, आप एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, आप किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे कि उनको किसी तरीके की यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रॉब्लम ना हो? देखिए, ये हमारे स्टेट के अंदर, क्योंकि हम इस यात्रा को बहुत ही महत्वपूर्ण और धार्मिक यात्रा मानते हैं जी, और स्वागत हर एक का करते हैं कि जो भी आए, हम तो उसके स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। सारी जो सरकार है, सो जो बोर्ड है, लगातार 4 महीने, मतलब अब ये तैयारियां आप समझ लीजिए, अगर यात्रा 2 जुलाई से कश्मीर से है और 1 जुलाई से कल से हम जम्मू से फ्लैग कर रहे हैं, इसकी तैयारियां 2 महीने पहले से हो रही हैं, ये बात 2.5 महीने पहले से भी होती है। तो इतनी ज़्यादा तैयारियों के बाद, इतने सारे इंतजाम के बाद, इसमें कि आर्मी, पुलिस, सिविल, मिलिट्री, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लगी रहती है, तो सुख सुविधाओं का ध्यान, सिक्योरिटी का ध्यान जिससे बड़ा जो है वो उनका रखा जाता है और हम उनके स्वागत के लिए तत्पर रहते हैं। हर चीज़ अब बहुत ही सुचारू हो गई है, रजिस्ट्रेशन सुचारू हो गई है, रजिस्ट्रेशन करने का तरीका सुचारू हो गया है, रहने का तरीका सुचारू हो गया है, तो हर चीज़ जो है वो उनकी बेहतरी के लिए, ताकि ये यात्रा और बढ़े। हमारा तो यही बिल्कुल बिल्कुल सही है। और लगभग कितनी यात्रा जो है वो रोज़ होती है? देखिए, जो बोर्ड का कोटा रहता है, आप उसे समझ लीजिए कि जो 60 दिन की यात्रा में आप 15,000 के हिसाब से पर डे चलें जी, तो लगभग 8.25 साढ़े 8 लाख के करीब जो यात्रा हम एंटिसिपेट कर रहे हैं जी, इतना के अरेंजमेंट हम रखते हैं जी। सिर्फ जैसे मैंने कहा कि 15,000 पर डे का अरेंजमेंट अगर हमने रखा है तो हम उसमें साथ में ये भी कंटेंडेंसी रखते हैं कि कहीं 2 दिन यात्रा रुक गई जी तो डबल द उसके नंबर जो है हम हो सकते हैं, कैटरी कर सकते हैं। जी। और सिर्फ दिक्कत आती है जो
जहां आप बेस कैंप से चल के जब आप एक्चुअली उस रास्ते पे चलते हैं, जैसे मतलब बालटल से आगे जा रहे हैं जी। या मान लीजिए अगर आप चंदनवारी से जब आप आगे जा रहे हैं, तो रास्ते में जब आपको रहने का है तो वहां कंट्रोल ज्यादा होता है कि फिर वो आगे रास्ता इतना दुर्गम है, तंग है, दुर्गम है कि वहां फिर आप उनको एकोमोडेट नहीं कर सकते, और रेगुलेशन असली वहीं से होती है। जी बिल्कुल। इसी के साथ आपसे विदाई लेते हैं दानिश राणा साहब और पवन कोतवाल साहब। धन्यवाद।